अगर आप भी अपने पैसों को सुरक्षित जगह पर निवेश करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी निवेश का एक ऐसा तरीका है जो न केवल सुरक्षित है बल्कि आपको अच्छे रिटर्न भी दे सकता है। तो चलिए जानते हैं कि एफडी में कैसे निवेश करें और किन बातों का ध्यान रखें। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि यहां हम एफडी के हर पहलू को विस्तार से समझाएंगे। फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी क्या है? फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसे हिंदी में स्थायी जमा कहते हैं, बैंकिंग की एक ऐसी स्कीम है जिसमें एक निश्चित राशि को निश्चित समय तक के लिए निवेश किया जाता है। इस दौरान बैंक उस पर एक तयशुदा ब्याज दर देता है जो निश्चित होती है और बाजार की अस्थिरता से सुरक्षित रहती है। यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो अपने पैसों को सुरक्षित रखते हुए उस पर निश्चित रिटर्न पाना चाहते हैं। एफडी में निवेश के फायदे। सुरक्षित निवेश। एफडी में निवेश करना बेहद सुरक्षित होता है क्योंकि यह सरकारी गारंटी के साथ आता है। फिक्स्ड ब्याज। यहां ब्याज दर निश्चित होती है जो कि बाजार की अस्थिरता से प्रभावित नहीं होती। लिक्विडिटी। समय से पहले पैसे निकालने की सुविधा होती है, हालांकि उस पर थोड़ा पेनल्टी चार्ज लगता है। टैक्स बेनिफिट्स। 5 साल के टैक्स सेविंग एफडी में निवेश कर आप टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। अब एफडी में निवेश कैसे करें? पहला, अपने निवेश का उद्देश्य तय करें। एफडी में निवेश करने से पहले यह सोचें कि आप कितने समय के लिए पैसा निवेश करना चाहते हैं। एफडी की अवधि आमतौर पर 7 दिन से लेकर 10 साल तक होती है। अगर आपको जल्दी पैसे की जरूरत पड़ सकती है तो कम अवधि की एफडी चुनें। दूसरा, बैंक और ब्याज दरों की तुलना करें। हर बैंक की एफडी पर अलग अलग ब्याज दर होती है, इसलिए एफडी में निवेश करने से पहले अलग अलग बैंकों की ब्याज दरों की तुलना जरूर करें। यह जानने के लिए आप ऑनलाइन एफडी कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा, ऑनलाइन एफडी खोलने की प्रक्रिया। आजकल ऑनलाइन एफडी खोलना बहुत आसान है। आप अपने बैंक के मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल पर जाकर कुछ ही मिनटों में एफडी अकाउंट खोल सकते हैं। ऑनलाइन एफडी खुलवाने पर आपको कुछ अतिरिक्त सुविधाएं भी मिल सकती हैं, जैसे कि तुरंत ब्याज की गणना और अपने निवेश पर नजर रखना। चौथा, डॉक्यूमेंटेशन। एफडी खोलने के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होती है, जैसे कि पैन कार्ड टैक्स की गणना और टीडीएस कटौती के लिए, आधार कार्ड या कोई अन्य पहचान पत्र, बैंक अकाउंट की जानकारी। अगर आप ऑनलाइन एफडी खोल रहे हैं तो यह आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा होगा। पांचवा, एफडी की अवधि का चयन करें। आप अपनी सुविधा के अनुसार एफडी की अवधि का चयन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि एफडी की अवधि जितनी ज्यादा होगी, ब्याज दर भी उतनी ही अधिक हो सकती है। इसलिए अपने भविष्य के वित्तीय लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए ही एफडी की अवधि चुनें। छठा, नॉमिनी का चयन करें। एफडी में नॉमिनी का चयन करना भी जरूरी होता है ताकि किसी भी आपात स्थिति में आपके निवेश का लाभ आपके नामित व्यक्ति को मिल सके। टैक्स सेविंग एफडी में निवेश। अगर आप टैक्स में छूट चाहते हैं तो 5 साल की टैक्स सेविंग एफडी आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है। आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत इस पर 1,50,000 रुपए तक की कटौती का लाभ मिलता है। हालांकि टैक्स सेविंग एफडी की अवधि 5 साल होती है और इसे समय से पहले नहीं निकाला जा सकता। एफडी पर ब्याज की गणना। एफडी का ब्याज कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि निवेश की राशि, ब्याज दर, एफडी की अवधि। सामान्यतः ब्याज का भुगतान हर तिमाही, हर छमाही या सालाना किया जाता है। आप अपनी सुविधानुसार ब्याज भुगतान का विकल्प चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपने 5 साल के लिए 1 लाख रुपए का निवेश किया है और ब्याज दर 6.5% है, तो आपकी कुल ब्याज आय लगभग 35,000 रुपए होगी। ब्याज दर के प्रकार। एफडी में ब्याज दर 2 प्रकार की होती है। सरल ब्याज, यह मूलधन पर तयशुदा दर से ब्याज देता है। चक्रवृद्धि ब्याज, ये ब्याज की गणना हर तिमाही पर होती है और आपके कुल ब्याज को बढ़ाता है। समय से पहले एफडी तोड़ने के नियम। एफडी को समय से पहले तोड़ा जा सकता है, लेकिन इसके लिए बैंक एक पेनल्टी चार्ज करता है। पेनल्टी का प्रतिशत बैंक और आपकी एफडी की अवधि पर निर्भर करता है, इसीलिए एफडी खोलते समय पेनल्टी की शर्तों को अच्छी तरह समझ लें। एफडी निवेश में सावधानियां। ब्याज दरों की जानकारी लें। समय समय पर ब्याज दरें बदलती रहती हैं, इसलिए सही समय पर निवेश करें। टीडीएस कटौती का ध्यान रखें। सालाना ब्याज 40,000 रुपए से अधिक होने पर बैंक टीडीएस काट सकता है। एफडी की नवीनीकरण प्रक्रिया जानें।
एफडी की अवधि समाप्त होने पर बैंक उसे ऑटोमेटिकली रिन्यू कर सकता है, इसलिए पहले से ही अपनी प्लानिंग करें। क्या एफडी में निवेश करना फायदेमंद है? एफडी में निवेश करना उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो अपने पैसों को सुरक्षित और निश्चित रिटर्न के साथ रखना चाहते हैं। इसमें जोखिम नहीं होता और रिटर्न भी निश्चित होता है। हालांकि टैक्स के बाद एफडी का रिटर्न थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन यह बाजार की अस्थिरता से प्रभावित नहीं होता। फिक्स्ड डिपॉजिट एक सुरक्षित और सरल निवेश विकल्प है। यह आपको अपने पैसे को सुरक्षित रखते हुए उस पर निश्चित ब्याज देता है। अगर आप पहली बार निवेश कर रहे हैं तो एफडी आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसमें निवेश करने के लिए ऊपर दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करें। अगर आपको एफडी में निवेश की यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और निवेश संबंधित जानकारी के लिए